हेलो, किसी के फोन में नहीं दिख रहा स्टेटस का। प्रदीप के में नहीं लगा है? नहीं, कोई स्टेटस नहीं दिख रहा। तो तुम लोगों को म्यूट ब्लॉक कर रखा है क्या? पता नहीं, हम तो नहीं हो जानते। सकता है हमने हमारे लिए था तो हमें मतलब हमने देख लिया तो हटा दिया होगा, जैसा तो भी। देखिए आपके में अभी भी दिख रहा है कि नहीं? मेरे में देखिए आप स्क्रीनशॉट। उन्होंने मुझे लगता है पूरे स्टेट हटा दिए, 2-3 स्टेट डाले थे एक साथ। मेरे में भी नहीं दिख रहा है। क्या डाले थे, पढ़े थे ना? हाँ रुक जाओ देखता हूँ। हाँ है तो देखो, हम भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट देख लो। और भैया इतना मत डरिए, कोई गवाह को इस तरह से नहीं कर देता गलत किसी के साथ भैया। नहीं, मैं डरने की बात ही नहीं है, मैं क्यों डरूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। डरने की बात उनसे खास तौर से मुझे क्या डर। ये लो भेज दिया मैंने, मम्मी वाले इसी मोबाइल पे भेज दिया। इतना क्यों डर रही है भैया? हम इतना कहें कि अगर जैसे कि डर रही हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें डर है तो तुम मत बोलो, कोई बात नहीं, नहीं। डरने वाली बात नहीं है दीदी, ने बस इतना ही बोला। कल ने थोड़ी दीदी से शेयर की बात, वैसे तो इतनी ज्यादा बातें दीदी से की नहीं है, जो शॉर्टकट में थोड़ी बहुत बता रखी उन्हें बात है, तो यही शेयर किया। दीदी बोली पहली बात तो ये गलत कर रहे हैं कि इसके पे भी, तो इन्होंने बोला कि जो है वहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग का कर दिया, तो उन लोगों ने उनने अपनी तरफ से कर रहे हैं। बोला चलो ठीक है, प्रदीप को नहीं करना चाहिए तो जल्दी, अब खैर इन लोगों ने जल्दी कर दी तो ठीक है। जो तुम जानती हो ऋचा उतना ही बोलना, हमारे तरफ से हमें तुम्हें एडवाइस देंगे, और बाकी जो नहीं जानते उसके लिए मत बोलना। तो डरने वाली बात नहीं है, ये दीदी की एडवाइस है कि जितना जानते हो उतना बोलना। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। और हमने कल भी आपको दीदी से बिना बात जुड़े हुए तब भी वही आपको यही बोला था कि सच के लिए हम बोलेंगे। मैं कहा दीदी कहा चलिए कोई बात नहीं, दीदी अगर कह रही है कोई बात नहीं है, तो आप किसी तरफ से नहीं बोलिएगा। हेलो, हाँ दीदी मना कर रही है तो आप मेरे तरफ से ना सच बोलना, ना जो मेरा मुनीम गया था वहाँ जेवर पाती सब देखा है देते हुए। हाँ। ठीक, आपको जरूरत भी नहीं है। अपना खून तो बादी हमेशा हो जाता है। वो मेरा खून इतना टुकड़ा, 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा मेरा शुरू से ही गंदा रहा, उसको हम अलग कर देंगे। अरे सुनो ना, सेम नहीं है हम। इतनी बड़ी बात कही जाए कि शादी से पहले तुमसे कुछ पूछ के नहीं की, चीज जेवर के बारे में रही बात, 4 आदमी को बटोर लो, कह दे कि माँ नहीं पूछती है जेवर। लेकिन फिर भी इतनी बात करे बाद भी हम पर्दे के यहाँ गए, एक बार बोली नहीं बोली नहीं। बताओ, हम माँ है, तुम गलती करो तुमसे झुकेंगे? मम्मी बोलने वाली बात तो ऐसी थी कि स्थिति बहुत खराब थी उसकी, मैं भाप रहा था। सुनो, स्थिति खराब थी, सुनो, तो स्थिति खराब थी, हम मानते हैं बहुत खराब थी। वो बेहोश थी, बेड पे लेटी थी प्रदीप के यहाँ, लेकिन कान में प्रदीप की मम्मी से फुसुर फुसुर कर रही है। हमने अच्छा हेमंत भैया, हम झूठ है, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इतने दिन शादी कर रहे थे, इतने दिन से बताओ आज तक हमारा बात एक झूठ निकला हो? बताओ, कहीं पकड़े हो? बताओ कहीं पकड़ा? और अब आपके सामने वहाँ थे, वो बर्तन मांज रही थी, हमने देखा उनका तबीयत इतना सीरियस था कि बोलने में जबान से बोली नहीं निकल रही थी। क्यों बात बनाते हो हमें झुकाने के लिए? नहीं बनाते हैं, यहाँ पे बात ये है कि अब हम लोगों ने 29 तारीख है वो मुड़ चढ़ा, वो सब बातों पे बात कर चुके, तो क्या बोले हम लोग। ठीक नहीं, हम बोले, हम माफी मांग ले उनसे। बताओ, मांग ले आके, हम मांग ले। हम रास्ते पर तुमसे नहीं फोन किए थे हेमंत भैया क्या है कैसे है? बिल्कुल हम तुमसे फोन के बार बार बात कर रहे थे। हम जहाँ गलती हो गए तो जूता बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गंदा खून होकर भी गंदा बात बोला। और फिर हम प्रदीप के यहाँ गए, फिर तुमसे हम रात भर फोन किए, वो एक बार बोली मम्मी कैसे, कब आए, कहाँ, कैसे, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं है? प्रदीप की मम्मी से कान में बात कर रही है, जला सही बोले तो बताओ, 100 जूता मारना हमको। बर्तन मांज रही थी कि नहीं? वो बर्तन तो हमें ने बोल दिया था कि चलो गिलास गंदे हो गए मजबूत, तो हाल चाल पूछने में उसका तबीयत खराब हो गया था। हमने पहले गलती करा, हम एक बार मौका दे देते हैं। हम समाध होके तुमसे झुक लिया, नहीं झुके थे? हाँ क्यों नहीं। ठीक है मम्मी, जो भी है परेशान ना हो, बीती बातों को याद मत करो, यहाँ के वो उनका सॉर्ट आउट करने का सोचो।
और हम दीदी का ये नहीं कह रहे हैं कि दीदी मना कर रही हैं किसी तरीके का, दीदी मना नहीं कर रही हैं, बस वो यही कह रही हैं कि जो जानते हो वो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ना, बिल्कुल ना बोलना, जो जानती हूँ। अगर बना चला के बोलना होगा हेमंत भैया, तो हमारी लड़की चावल है, बना हुआ चावल नहीं है, पका चावल नहीं है, कच्चा चावल है। पक्का चावल होता तो डर होता कहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि रीना को पक्की चावल है, पक्का, इसको कहीं दाग नहीं लगेगा। बना हुआ चावल का डर रहता है रखने के लिए। ठीक, अगर हम कुछ है, अगर अपने सच्चाई हार जाएंगे तो भी क्या उसका शरीर खराब है, ये वो खराब, पढ़ी लिखी है, रीचा के रिजल्ट को देख लें कि हर जगह सही है। समझ, ये बहुत पढ़ाई की, गोंडा पढ़े, कहाँ पढ़े, सब कहूँ जीरो है, लेकिन इनकी हम कमी नहीं है, कहूँ हम रख लेंगे, लेकिन कमी माने हम कमी भी नहीं कहते। हमने आज तक तुमसे कुछ कहा है मन भैया, कहीं शिकायत नहीं किया। अब आपके सामने ये बेइज्जती कर दी कि हम शादी पहले तुमसे नहीं पूछे थे, तो आपको नहीं, हमें क्या महसूस हुआ, शर्म नहीं लगी हमको? अरे हम खुद बोले कि नहीं बोलना चाहिए, तो मैं क्यों बहस कर रही थी? ठीक है मम्मी गुस्सा में थी जब हमने बोल रहे थे, तो तुम क्यों बोली? मैंने खुद स्पेशली बोला, उसी बात के लिए बोला कि आप परेशान मत हो, हम लोगों की बहसबाजी हो जाती है। बात भी तुम, हम कसम खा रहे हैं, मेरा एक बेटा है, दो नहीं है। हम पैदा किए, तुम भले सास है, तुम्हारे पास रहना है, माँ पैदा कर दी, अधिकार तो सास का होता है। हमेशा सिखाए हैं, यही सिखाए कि हम माँ है, पैदा कर दिए, सास का सेवा करना, हमेशा सास का मान सम्मान करना। हम एक लड़का है, कसम खा रहे हैं। और तुम्हारी मम्मी बैठी थी, हम साड़ी देने गए, वो नहीं ली, फिर हमने कहा नहीं, वो बात उठी तो हमने कह दिया। फिर तुम भी कहे कि सोम से मेरी माँ पे ब्लेम लगा रही है, रीचा कहीं आपकी भाषा नहीं समझ पाती है, तो हम दोनों तो गलती अपने ऊपर ले ली है। हम उस दिन फोन कहे, अब भाषा नहीं समझ पाती है, कहे तुम क्या कहे, बात करेंगे, नहीं करें, भाषा नहीं समझ में आती है तुम्हारी सास की। जो रीचा बोली वही बोले हैं, और वही बोलेंगे, वही बात दोहराएंगे, दूसरी बात नहीं। पहली बात, हम झूठ है मत, मर जाएंगे, मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा कट जाएगा, लेकिन हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। भाई थे ये 2-3 बार फोन किए, लेकिन हम रिकॉर्डिंग नहीं किए। वो घर से गए थे तो रास्ते मेट्रो में जब वो ऑटो रिक्शा सब कहे थे पैसा, तो उनका 50,000 ले लो, तो 2 लाख मांग रहे हैं, हम कहाँ से 2 लाख देंगे? आपसे नहीं बताया? हाँ। क्यों बताए कि कल को तुम्हारा भी कहोगे, ऐसे मुंह फैलेगा, सबका फैलेगा कि नहीं? बिल्कुल, कि उसको दी, उनको दी, हमको भी दे, होता है कि नहीं होता? एक सिक्का दिए तो बोल दी, और इनका 42-43 2 जोड़ कान का दिए, तुमको 3 अंगूठी दिए, प्रदीप को 2 दी। हम तो नहीं कहीं बराबरी करवाए, क्योंकि जाने तो हमें कोई तरह से इनसे छुटकारा मिल जाए, जिसका था। लेकिन रीना को नहीं। अब रीना का हम तो ये भी कहे थे, प्रदीप जेवर छीन लिया, हम पूरा जेवर बनवा के अभी बनवाए, उनका बनवा के रख दिए, 1.5 लाख का जेवर दिए, अभी लो जेवर। तो तुम्हारा आदमी एक टाइम खाना नहीं दे पाता है। अब फिर हेमंत भैया, जो तुम इतनी बड़ी बात कह दिया, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे कभी, है ना? सोचने हम दूर तक की सोचते हैं, नजदीक की नहीं। अगर हम मेरे घर आ गया हो, हम बाई चांस उसको खिला लिए, ममता लग गया, तो किस देश से? यही सोचेंगे मेरा हक नहीं है, शादी पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये आत्मा रोएगा अंदर से, देखेंगे हमें तकलीफ होगा, तो इससे दूरी बनाए रहो। कल को फिर तुमको होगी वो बात, कहोगी, हम जानते हैं कहोगी, क्योंकि एक बार मुंह खुल जाता है किसी का तो बंद नहीं होता। इन्हें शादी हो गई थी तो इनको सुधर जाना चाहिए। आप जेवर बेच लिए, हमने कोई शिकायत किया, तुम क्यों पीतल पहले, क्यों बेचते, क्यों गिरो रखा? कभी नहीं, क्यों कहेंगे भाई? जब उसे हक नहीं जानते हैं, फिर भी मुंह से निकल गया, गलती से निकल भी गया कि हमने दे दिया। भैया कोई चाहे गिरो रखे चाहे कुछ करे, लेकिन जो सबके मन में रहता है वो कानी उंगली मेरे रहता। हमने गाली दिया था उसमें, ऐसा तो कहा था कि नहीं कहा था? चलो कोई बात नहीं, जो है ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जेवर आ गया है घर पे मेरे। आए जाए चाहे वो जो वही के लिए बवा हमें से ना मतलब जेवर वक्त
हम रीना अगर आप टेंशन लो तो हमारा वाला घर पे आ गया है। नहीं, कल इसका वो भी बीजासन भी गिर गई है। जेवर और पाती और सोना चांदी से नहीं, मतलब हमें इज्जत चाहिए, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन हम कभी दो भाग नहीं करना चाहते थे, मन में सोचे ही नहीं थे। हम पहले से ही दो, जैसे इनका सोचे थे कि बच्चा है पेट में, हमने तुरंत चैन ले आए थे कि एक चैन उनको देंगे, पहनाएंगे, जाएंगे उनके मान सम्मान के साथ उनके द्वारे पे, एक इला को देंगे। सुबह हमको ला के दिखाया कि देखो भैया हम लाए, कोई चीज बता छिपाते नहीं, रेणुका की बताए। तब रेणुका कह रही किसी नहीं दे रहा किसी को, भैया आप क्या करें, जब इतना बवाल कर दियो तो कहो हमको मुँह से नहीं, लेने देने से कुछ नहीं होता है, वो तो सब एक क्या प्रेम ही नहीं है तो हम क्या बनावटी कर पाएंगे, बनावटी से प्रेम दिलों से होता है, बनावट का नहीं हो पाता है, कितनी नहीं हो पाता है, नहीं अच्छा लगता। हमसे प्रेम रहता था तो हम तुमसे एक ही बात बताते, बेटा से ज्यादा समझते थे, लेकिन जब अपना खून ही गंदा है तो पराये खून से क्या मतलब है। ठीक, सही है गलत? सही कह रहे हैं आप, भी सही कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गलत बोले तो बताओ ना सही कह रहे हैं। के लिए उसका मतलब गलत हो सकता है, एक बस मतलब हो सकता है गलत, लेकिन इन्होंने कितनी अकड़ रखी है? अब आप, वही तो मैंने कहा, अगर आप हमारे उससे सोच रहे हो कि हमारे पढ़ाई से अगर ये बोली तो बिल्कुल नहीं बोली, हमने उल्टा डांटा, बाकी अब वो बोली आप बोले, वो आप लोगों का है, हम क्या कर दें बताओ, उसके लिए तो हम नहीं कर। वही तो मैं आपसे बोल रहा था कि आप जानते हैं अपने बेटे को अच्छे से, हम नहीं उतना अभी भी जानते, हमें तो साल भर जुड़े हुआ, आपको 20 साल जुड़े हुए हैं। सुनो भैया हेमंत, अगर ये पीठ पीछे बात बोल देती, आपके सामने ना बोलते तो हमें कोई तकलीफ नहीं, आपके सामने क्या वैल्यू रह गया हमारा। बोली हमारे सामने थी, लेकिन बस वही है ना, हमने बोला तो वो कह रही मम्मी हमसे बोले जा रही थी बार बार, मम्मी को बोलना चाहिए था आपके बारे में, हम आपकी बात नहीं सुन पाए। आपके बारे में कुछ नहीं बोले थे, बोले थे मुँह में दही जमाना, बोल नहीं पाए। जब फोन पे कहे ऐसे तो मम्मी जब रात में बात हमने क्लोज करवा दी थी, आपको बता दिया था कि हम इस कारण नहीं बोले, मम्मी जवाब देंगे लेकिन तरीके से देंगे, मौका आने पे। तो फिर वो सुबह सुबह वो बात फिर से दोबारा उखाड़ने का मतलब ही नहीं था। मतलब नहीं था तो हेमंत पति कैसे बात नहीं करा कि तुम आना नहीं, ये इस बात से हमें चिढ़ हुई है। तब हम कहे बताओ, अगर ये हेमंत उसी बात पे बोल देते उनको तो आज ये बात मत आता, हेमंत जवाब दे देते तो ये ना कहता कि तुम ना आओ अभी, शायद ना कहता ये क्यों कह रहा है अभी आना नहीं है 15 दिन ये वो। तो हमें गुस्सा लग रही थी, क्यों गुस्सा, बताओ लड़की को कोई ऐसे कहेगा तो हमें गुस्सा नहीं लगेगा? लगेगा। नहीं, वो आपकी गुस्सा भी जायज है, मैं समझ भी रहा था, तभी तो मैंने इसको डांटा था, और डांट भी रहा था, तब भी डांट रहा था, आपसे बहस भी कर रही, तब भी बोला जा रहा था। जब वो चुप नहीं हुई तब मैंने आपसे भी बोला कि मम्मी हमसे भी नहीं बनाना है क्या, क्यों बोल रही हो, चुप हो जाओ, कोई तो शांत हो, तब तो आपसे बोला। सुनो एक बात ये भी सुनो, क्या उन्होंने शिकायत नहीं किया होगा? किया आपकी मम्मी के। हम कहा देखो तुम अकेली रहती हो, तब वो कमरे में बैठती है, बहुत अच्छी बात है, बड़े बूढ़े के पास बैठोगी तो ज्ञान लोगी। हम भी बड़े बूढ़े के ऊपर बैठते, चिढ़ना मत, कमरे में बैठ जाती है, क्या हुआ, सब बैठते, सबको शौक होता है मैं बहू के पास बैठूं। फिर भी नहाने के लिए कही, हमें वो लगता है, हम कहे क्यों नहीं नहाओगी, क्या तुम्हारे बेटा कल नहीं होगा? हम हमेशा यहाँ आई, हम कसम खा के कि यहाँ आई तो कहीं तुम मम्मी बोली थी उनका घर वर किराए का, तो हम तुम राजी थी, तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कराते, बताए थे किराए की दुकान है, 10 बीघा करीब खेत है, अगर 8 बीघा हो तो बताओ कहूँ, तब भी हम इनको डांटे थे। यहाँ भगवान कसम, हम भगवान, एक औलाद है, 2 नहीं है, उससे बढ़ के नहीं है, क्या हम करेजा निकाल के दिखा दे, हमारी बुढ़ापा हमारे काम ना है। ये बात बोली थी तभी हम समझाए, देखो बहनी हम शादी कर दिए हैं, चाहे गलत बोल के नहीं किया है, आज भी उनके पास 10 बीघा है, वो 18 लाख बिके या करोड़ रुपए बिके, हमारी आपकी क्या बात, आप हमसे क्या बताए थे? वही है, और तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ। और बिल्कुल हमने काहे शादी कर रही थी भाई, आपने, और तुम कह रहे हो सच और झूठ का हमने आईना दिखा दिया रीचा ने, हमने कहा सच और झूठ का आईना तुम दिखाई दियो, कहा हम रीचा को सिखाए कभी कि तुम मेरे घर आओ? यही कहते हैं, चावल रख लेंगे बना हुआ, कच्चा रख लेंगे, पक्का नहीं रख पाएंगे, समझो दूर तक।
तो हम क्यों ऐसा कहेंगे जो तुम कहते हो झूठ और सच का हमने आईना दिखाया। अरे मुझे यही लगा कि अगर हमने आपके नहीं बोला एक तरफ तो आपको ये लग रहा है कि देखो हम उनके साइड बोल रहे हैं। ना अगर ना कोई ना बात बोलो आपको समझाने की बात करो तो आप लोग उल्टा समझ रहे हैं, जबकि हम तो यही चाहते थे कि मम्मी के परिवार जुड़ जाए, लेकिन हमें इतना अंत नहीं पता था कि इतना ज्यादा वो मतलब अंदर से परेशान हो गई हैं कि वो नहीं बनाना चाहती। अगर हमें पता होता है कि हाँ ये बनाने का मूड ही नहीं है रीना दीदी का, या नहीं रह सकती है वहाँ पे, एडजस्ट नहीं कर सकती, तो भाई फिर हम उस तरीके से खुल के प्रदीप से बोलते हैं। हम लोग तो मतलब हम इसलिए नहीं बोले या नहीं बोल रहे हैं कि इसी वजह से कि शायद चांस मिले। ठीक, आप नहीं बोले ना तो क्या वो सड़ जाएगा, बना हुआ चावल नहीं जो सड़ जाएगा। अच्छा बाई चांस किसी की वो हो जाती है, इज्जत लूट जाती है रास्ते में, तो क्या वो इंसान नहीं जीता है, वो भी तो जीता है। नहीं जीता, सब जीते हैं। तो इनका क्या बिगड़ गया अभी, कुछ नहीं बिगड़ा। है? सबसे बड़ी बात घर में सब संभालती थी मालकिन की तरह। हम ऋचा को भी मालकिन बनाते थे, रखने देते थे कि ये जाहिर ना होने पाए कि मम्मी के मन में कुछ है। सब भूल गए थे भैया, 1% पुरानी बात नहीं थी। हम रीना से जो नहीं बताते तो इनसे बताते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात हमें लग गया है तो हम हमेशा के लिए होशियार नहीं हो जाएंगे हेमंत भैया। बिल्कुल। हाँ, गलत हो तो बताओ, हमें होशियारी दिखानी पड़ेगी। कल को तुम्हारा बच्चा खिला लेंगे या कहीं रो दिया तो कहो तुम्हारा, या बच्चा के बारे में हम बोल दिए कि तुम ऐसे नहीं रहो, तुम्हारा हक नहीं है। तो अरे ऐसी छोटी छोटी बातों में थोड़े कोई बोल देगा। बोलेगा, शादी पहले भी बोला था ये बात, तो हम कहे भाई चलो हटाओ, लेकिन शादी बाद भी यही बात बोली। क्यों बोली, बोलेगा। चलो कोई नहीं। और मायका हमेशा इंसान का, बेटी बूढ़ी हो जाए तो मायका नहीं होता। हम इतना उम्र में हमारा चीचे और मायके ले लिए ना, आज भी भाई शादी में नहीं आए ना, इतना रोआई अंदर से मेरे चेहरे पर आ रहा था कि भाई आया था छोटा वाला, फिर भी आया था, हम नहीं बुलाए थे फिर भी आया था, क्योंकि हम गलती किए ही नहीं थे। लेकिन दिल्ली हम कहे नहीं गए थे। इतना जेवर लेने बाद हमने मायके, अब फिर मायके में गए, देखो मान सम्मान मेरा हुआ कि नहीं हुआ है? क्यों नहीं, वो तो होता ही है। तो कभी न कभी टोला पड़ोस बोली मार देते, ऐसे न होती तो मायके से न बनता। बस हम सुने हैं इतने साल से, सब समझ में आएगा। अभी तो नई उम्र है, नई जवानी है, आँख में पट्टी बंधी है, तभी तो पट्टी खुलेगी। नहीं तो सोच समझ में आएगी ना, तो अपना देख लेंगे, करेंगे एडजस्ट। तो एडजस्ट करें चाहे ना करें, तुम्हारे तरफ से हमें कोई गलती नहीं है, न शुरू से था और न है और न रहेगा, लेकिन बस उनके लिए अब नहीं। ठीक है, ना बोलना किसी की तरफ, हम तुमको नहीं कहेंगे, लेकिन तुम डराना भी मत। अगर पंडित तुमको कहते हैं कि मेरे तरफ गवाही वही दे दो, तुम दे सकते हो, मेरे तरफ से छूट है, जो मर्जी दे दो। किसी के तरफ से क्या देना है, किसी के तरफ से नहीं देना। हम अपना परिवार देख के गवाही देते घूमे फिरे। हमारे जो परिवार है आज जो है बड़ा हो रहा है परिवार, तो हम अपना घर की जिम्मेदारी के गवाही देते घूमते फिरे। हमें नहीं समझ में आता है क्या कि ये चक्कर एक साल का या एक बार का तो है नहीं, सालों के चक्कर है। और जो गवाह बनता है वो सालों रगड़ता है साथ में, पार्टियों के साथ में। तो हम करें क्यों वो काम? नहीं करते देना, क्योंकि तो आप वहाँ रहते हो भैया, दुख सुख में खड़े रहेंगे, हम तो दूर हैं। बहुत है हमारे पास दुख सुख में खड़े होने वाले, बहुत हैं। हमें उसकी वो थोड़ी है कि कोई हमारे साथ में खड़ा हो ना है। तो जो है हमारे पड़ोसी बहुत है हमारे लिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और क्या है। तो हमारा व्यवहार गलत है का? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वही थोड़ी है हमारे व्यवहार चलाने के लिए। पूरी दिल्ली में वो थोड़ी रह गए अकेले के जो है हम उनसे व्यवहार ही बनाएंगे। नहीं, बना के रखना भैया, कभी त्योहार पड़ेगा तो जाना ना हो जाए, कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाएंगे भाई। अब तो हम दूर हैं, परेशानी है, पैसा नहीं रहेगा तो पति की मम्मी भी बुला लेंगे आप लोग को। बना के चलना, बेटी मानती है आपको, बेटा मानती है। चलो कोई नहीं।